नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल द टीचर हब में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अटेस्ट का रिजल्ट है वो दोबारा आ सकता है क्या? दोबारा तो नहीं, तीसरी बार आ सकता है क्या? क्योंकि 2 बार तो जो शिक्षा बोर्ड है वो खुद ही निकाल चुका है। आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो को पूरा देखते ही मिल जाएगा। मैं क्या सोचता हूँ वो सुनने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़े शायद। तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपने देखा होगा कि हमारी जो वीडियोस होती हैं वो 2-4 मिनट 5 मिनट के आसपास की होती हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो काफ़ी सारे जो कटिंग वगैरह हैं, प्रूफ वगैरह हैं, वो लिए गए हैं। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है, 2 और 3 दिसंबर को अटसेट की परीक्षा हुई थी। परीक्षा होते ही जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करवा दी थी, या आप पेपर कटिंग देख सकते हो। परीक्षार्थियों ने लगाया स्टेट पेपर आउट ऑफ सिलेबस देने के आरोप, कहा आपत्ति कराएंगे दर्ज। स्टेट में गलत सिलेबस का प्रश्न पत्र थमाने का आरोप। तो इस प्रकार जो हमारे स्टेट के अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपना जो रोष है वो प्रकट किया था। उसके बाद हम 11 तारीख को शिक्षा बोर्ड में भी गए थे, जहाँ पे हमने ग्रेस मार्क्स की डिमांड की थी। 11 दिसंबर को हम वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जो ज्योति मित्तल मैम हैं उनके द्वारा। लेकिन फिर जब 18 तारीख को रिजल्ट आता है तब हमें पता चलता है कि एक तरफ तो जो बोर्ड है वो कह रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ था ही नहीं। ठीक है जी, तो चलिए हम उनकी बात को मान लेते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था। वो कह रहे हैं 360 डिग्री कवर नहीं था। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना के चर्चा कर लेंगे। चलिए फिलहाल हम उनकी बात को मान लेते हैं। लेकिन अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ था ही नहीं तो फिर ये फार्मूला लेके क्यों आए जी, है ना? और यहाँ पे ये 18 तारीख को रिजल्ट आया था, ये 19 तारीख की कटिंग है शायद, कि स्टेट में अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों पर दिए ग्रेस मार्क्स। यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ग्रेस मार्क्स मिलने से 6542 परीक्षार्थियों को मिला फायदा। यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद वो बदल गए अपनी बातों को कि हमने ग्रेस मार्क्स तो दिए ही नहीं। ग्रेस मार्क्स जो देने का फार्मूला है वो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। ये दूसरे अखबार की कटिंग है। इन्होंने बता रखा है कि मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिख जाइए। बाकी ये कटिंग वगैरह अगर आपको देखनी है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हमने 120 का नंबर का जो शेष पेपर होता है उसका औसत निकाल के जितने प्रतिशत 120 में से अंक लिए हैं, उसने जितने प्रतिशत अंक लिए हैं 120 में से, उतने ही प्रतिशत अंक हमने उसको भाषा में दे दिए हैं। अगर जिसके पहले से ही भाषा में ज़्यादा अंक हैं तो उसके अंकों को ज्यों का त्यों रखा गया। अब ये बात जब हम इतना सा देखते हैं ना, इन्होंने जो कह रखा है न्यूज़पेपर के अंदर, इतना सा देखते हैं ना, तब तो हमारे अंदर बड़ी संतुष्टि आ जाती है कि हाँ बड़ा अच्छे हैं चेयरमैन साहब, तो जो पेपर आउट ऑफ सिलेबस था और उन्होंने ग्रेस मार्क्स हैं वो दे दिए हैं। लेकिन इससे काफ़ी बच्चों का फ़ायदा भी हुआ है, ये बात इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहला सवाल तो यहीं पे आ जाता है कि केवल 6542 बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स हैं वो क्यों दिए गए हैं? अगर जो पेपर के अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण हो या फिर 360 डिग्री कवर न होने के कारण हो, उसका प्रभाव सभी पे पड़ा है। हाँ जी, ये बात तो, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव सभी पे पड़ा है। ये हो सकता है किसी के ऊपर कम प्रभाव पड़ा हो, किसी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा हो, किसी के ऊपर 2 नंबर का प्रभाव पड़ सकता है, किसी के ऊपर 20 नंबर का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन प्रभाव सभी पे पड़ा है। तो ये जो मार्क्स हैं, ग्रेस मार्क्स हैं, वो देने में भेदभाव क्यों किया गया है? अब ये जो फार्मूला है इसको हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला और अच्छे से समझाने से पहले एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। पेपर पास होने के लिए चाहिए 90 अंक, एक बच्चे को मिले हैं 80 अंक, एक को मिले हैं 89 मतलब कि 89 अंक। एक को चाहिए पास होने के लिए 10 अंक, एक को चाहिए पास होने के लिए 1 अंक। प्रभाव सभी पे पड़ा है, तो पास होने के चांसेस किसके होंगे? कौन सा बच्चा है वो पास होगा? अगर
किसी भी प्रकार से ग्रेस मार्क्स उनको मिलते हैं। तो किसका हक बनता है पास होने का? जाहिर सी बात है, ज़्यादा ज्ञानी तो 89 वाला ही होगा। 80 वाले के से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1 अंक मिलते ही वो पास हो जाएगा, सिंपल सी बात ही है। लेकिन ये फार्मूला देखिए किस प्रकार से है। इन्होंने बोला, एक मिनट, यहाँ पे जो स्रोत है वो बता दें कि समाचार पत्र और चेयरमैन साहब से जो मीटिंग हुई है हमारी, उसके आधार के ऊपर ये जो चार्ट है वो हमने प्रिपेयर किया है। इन्होंने ऑफिशियली कहीं पर भी ये फार्मूला नहीं दे रखा है। अर्थात जो सीएम साहब कहते हैं कि गेम शुरू होने के बाद में जो रूल हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ पर तो जो हमारे जो शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं वो रूल भी चेंज भी कर रहे हैं और कोई ऑफिशियली जानकारी भी नहीं दे रही है। शिक्षा बोर्ड के ऊपर, शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये फार्मूला कहीं नहीं मिलेगा जी। चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। 3 उदाहरण ही मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, कुल परीक्षा होती है 150 अंकों की। 30 अंक हो गए हिंदी व अंग्रेजी भाषा के और 120 अंक हो गए जो बाकी विषय हो गए, मुख्य विषय जीके, मैथ, रीजनिंग वगैरह, इन सब के हो गए। अब ये फार्मूला कहता है कि जिस बच्चे को 120 में से जितने प्रतिशत अंक मिले हैं ना, उतने ही प्रतिशत भाषा में कर दो। यहाँ पे 120 में से इस बच्चे ने 60% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन भाषा में तो इसके 33.33% अंक रह गए। तो यहाँ पे ये फार्मूला क्या करेगा, जो भाषा वाले अंक हैं, ये भाषा वाले अंक हैं, इनको भी बढ़ा के कितना कर देगा, 60% कर देगा। तो 30 का 60% हम निकालेंगे तो वो होते हैं 18 अंक। 10 अंक पहले से आए हुए हैं इसके, तो इसके हो जाएंगे 18 अंक। 8 अंक इसको और मिल जाएंगे, तो 8 अंक और मिलते ही ये बच्चा पहुंच गया 90 पे और ये हो गया पास। इसी प्रकार से इस बच्चे को 80 अंक मिले हैं, टोटल 75 अंक मिले हैं इसको 120 में से और 5 अंक मिले हैं इनको भाषा में से। 120 में से अगर हम 75 देखें तो ये होते हैं 62.5%। और यहाँ पे देखें भाषा वाले अंक देखें इस बंदे के, तो ये है 5 अंक 30 में से, तो 16.66% हो गए। फार्मूला क्या कहेगा, फार्मूला कहेगा कि इसने 120 में से 75 अंक प्राप्त किए हैं, 62.5%, तो इतने ही प्रतिशत इसके भाषा में कर दो। बड़ा अच्छा फार्मूला है जी। इसको अगर हम इसके 30 में से देखें, 62.5% निकाले हम 30 के, तो वो होते हैं 19 अंक। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 अंक इसको पहले से मिले हुए थे और 14 अंक बढ़ा के जो भाषा के अंक हैं इनके कर दिए 62.5%। तो टोटल अंक इसके कितने हो गए, 14 अंकों की इसको ग्रेस मिल गई है। 94 अंक लेके ये बच्चा भी हो गया पास। एक बच्चे को 8 अंक की ग्रेस मिली थी, इस बच्चे को मिल गई 14 अंकों की ग्रेस। सही बात है भाई, जो अगर शिक्षा बोर्ड की तरफ से गलती हुई है तो उसका खामियाजा अभ्यर्थी थोड़ी ना भुगतेंगे, सही है। लेकिन थोड़ा सा और आगे हम चल के देखते हैं। एक बच्चा है, ये 89 अंक इसने प्राप्त किए हैं जी। कितने अंक प्राप्त किए हैं, 89 अंक प्राप्त किए हैं। 120 में से इसको मिले हैं 71 अंक, जो कि होते हैं 59.16%। 18 में से 30 में से इसको मिले हैं 18 अंक, जो कि होते हैं 60% अंक हो गए। तो यहाँ पे क्या है, भाषा में तो इसने पहले से ही ज्यादा अंक ले रखे हैं, है ना, ज्यादा अंक हैं 120 के कंपेयर में। वैसे तो ये अभी और भी अंक ले सकता था अगर पाठ्यक्रम के अनुकूल होता पेपर तो, लेकिन इस फार्मूले ने इस बच्चे के नंबरों को छेड़ा ही नहीं, ज्यों का त्यों रख दिया गया और इसको 1 नंबर की भी ग्रेस नहीं मिली और ये बच्चा हो गया फेल। 89 पे था और 89 पे ही रह गया। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल मैंने ये 88 वाला दे रखा है, इसको भी आप देख सकते हो। अब बात आती है, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं थोड़ा सा। अब देखिए सर, एक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं 80 अंक, इसने प्राप्त किए हैं 89 अंक, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 9 नंबर का डिफरेंस है। इसका और इसका देखें
तो कितने का डिफरेंस है? 7 नंबर का डिफरेंस है इसने। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो 120 में से देखें तो केवल 1 नंबर का डिफरेंस है, जो 82 वाले के साथ में अगर हम कंपेयर करते हैं 89 वाले को। लेकिन भाषा में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। फिर भी इतना डिफरेंस होने के बावजूद जो, 1 मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा मुझे यूज करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या करें। चलिए, कुछ लिखा नहीं जा रहा है। तो हमारा सवाल ये है चेयरमैन साहब से कि कुछ बच्चों को तो आप 14 नंबर की ग्रेस दे रहे हो और कुछ को 1 नंबर भी नहीं मिला, ये कैसा नए आए हैं? अब आप ही देखिए कि क्या जो बच्चा जो पेपर है वो पाठ्यक्रम से बाहर होने के बावजूद 18 अंक प्राप्त कर रहा है 30 में से, या फिर 20 अंक प्राप्त कर रहा है 30 में से, तो क्या वो पेपर पाठ्यक्रम के अनुकूल होता तो क्या वो 1 या फिर 2 अंक भी ज़्यादा नहीं ले सकता था? ले सकता था। ये कह सकते हैं कि जो ये फार्मूला है ये गलत है। ये फार्मूला एक तो इस प्रकार से गलत है, और इस फार्मूले के अंदर और क्या त्रुटि है। अन्नीपी जो 2020 के अनुसार एक विषय का मूल्यांकन दूसरे विषय की तुलना करके नहीं किया जा सकता है जी। देखिए, अगर जो शिक्षण शास्त्र है हम उसके अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लियर बताया जाता है, और जो एनईपी 2020 आई है उसके अंदर भी बताया जाता है कि कोई जो अभ्यर्थी है या फिर कोई जो बच्चा है वो एक विषय में कमज़ोर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे में भी कमज़ोर हो, या फिर एक विषय में परिपक्व है तो दूसरे विषय में भी ये नहीं है कि वो परिपक्व हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक विषय की तुलना दूसरे विषय के साथ में की जा रही है। दूसरी गलती क्या है फार्मूले के अंदर? पेपर पाठ्यक्रम के बाहर से होने का प्रभाव सभी पे पड़ा है, चाहे किसी के ऊपर कम पड़ा हो या फिर किसी पे ज़्यादा पड़ा हो, तो चुनिंदा लोगों को ही लाभ क्यों दिया जा रहा है? तो इस प्रकार से गलत हो गया। और जब कोई फार्मूला ऐसा लगता है कि जो 80 वाला बच्चा है, ये यहाँ तो मैंने 80 वाला एग्जाम्पल लिया है, लेकिन अगर हम इसको और अच्छे से देखेंगे तो आपको कई ऐसे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे कि जो 75 अंक वाला बच्चा है वो पास हो सकता है इस फार्मूले के कारण, लेकिन जो 89 पे बैठा जो बच्चा है वो फेल हो जाएगा। तो आपके अंदर अगर ये भ्रांति है कि आपकी मेहनत की कमी के कारण फेल हुए हो इस बार और बाकी अपनी मेहनत के दम पे पास हुए हैं, तो ये भ्रांति आपके मन से आप निकाल दीजिए। ये फार्मूला ऐसा लेके आए हैं जिसके कारण जो 89 वाला बच्चा है, 88 वाला, 85 वाला, वो बच्चे हो गए हैं फेल, और जो बच्चे 80 से कम नंबर लेके आए थे वो हो गए हैं पास। इस फार्मूले को चुनौती हम बाहर भी दे रहे हैं, जो शिक्षा बोर्ड है वहाँ पर भी हम जा चुके हैं। पूरे हरियाणा में हमने 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस है वो ज्ञापन देकर ही बनाया गया था, और आगे भी हम जो अपनी आवाज़ है वो उठाते रहेंगे। वैसे तो मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर बताया है कि जिस साथी को 120 में से 60 अंक प्राप्त हैं वो पास होने का हकदार है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कुछ संदेह है इस बात से रिलेटेड कि आपका बेनिफिट हो सकता है फिर नहीं हो सकता, हमारी जो मुहिम है उससे किसको फ़ायदा होगा किसको नहीं होगा, तो आप हमारी अगली वीडियो है वो देख सकते हो। अगर जिसके माइंड में क्लियर है कि किसको बेनिफिट होगा किसको नहीं होगा, तो आप इस वीडियो जो अगली वीडियो है हमारी उसको आप स्किप भी कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हो। हमारा जो ग्रुप बनाया है हमने अपनी जो आवाज़ है वो उठाने के लिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद जी।